आपने बैरिकेडिंग की बात की, अब आप देखोगे ना 12-13 लेयर की बैरिकेडिंग है, बिल्कुल तार लगा रखे हैं, कंक्रीट की बैरिकेडिंग है, नीचे किले गाड़ रखी हैं। समझ रहे हो बात को? अब आप जब खेत में जाओगे ना, किसान का बेटा हूं, पंचायत में देखी, पंचायत देख 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 के बड़े हुए, सीखा हमने। तो आप खेत में जाओगे, चारों तरफ मेड होती है, तार लगाए होते हैं, किस लिए कि आवारा पशु ना है। सरकार डायरेक्ट इनडायरेक्टली क्या करेगी, आवारा पशु हैं ये, कुत्ते बिल्ली हैं, भेड़ बकरियां हैं, ये यही कहना चाह रहे हो। और क्या है, अगर यही बंदोबस्त चाइना के बॉर्डर पे होता तो क्या हमारे देश के अंदर घुस के वो गांव बसाता? अगर यही बंदोबस्त पाकिस्तान के बॉर्डर पे होता तो हमारे देश में आतंकवादी घटनाएं होती। समझ रहे हो ना, यही तो गेम है। आतंकवादी बोला ना डायरेक्टली, अब तो सीधा ही बोल दिया ना, क्योंकि आतंकवादी ऐसे ऐसे तो रोका जाता ना। इतनी तो सुविधा भाई रेड क्लिफ लाइन पे भी नहीं होगी, मैकमोहन लाइन पे भी नहीं होगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, आतंकवादी बोला। अगर हम आतंकवादी तो हमारा दाने पानी क्यों खा रहे हो? अन्न है, फल सब्जियां हैं, घी दूध हमारा तो है, किसान का है, क्यों खा रहे हो? अगर हम आतंकवादी तो भला क्यों कर रहे हो? बार बार बोले किसानों का भला होगा 3 कानूनों से, क्यों भला कर रहे हो? अगर हम आतंकवादी हैं तो देश की 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, तो उन देशभक्त कौन बचा? 70% तो वैसे आतंकवादी हो गए। अगर हम आतंकवादी हैं तो होम मिनिस्ट्री कार्रवाई क्यों नहीं करती? उसके पास राह है ना, ये है भी है। दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, कार्रवाई करे, मारने ना गोली कौन है निकाल ले। अगर हम आतंकवादी हैं तो 60 के डिकेड से पहले इंडिया भूखा मरता था, फूड सिक्योरिटी में इंडिपेंडेंट नहीं था, यूएसए से इंपोर्ट करते थे। 1962 में चाइना से वो हार गए हम अनफॉर्चुनेटली। 1964-65 में फमाइन आया, लाखों लोग मरे भूख से। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान, हेल्दी जवान। हरित क्रांति आई। आज जो बफर स्टॉक के नो में ना 40 मिलियन टन के, इतना हमारे पास मिनिमम होना चाहिए खाने के लिए, उसका 2 गुना हो चुका है आतंकवादियों की वजह से। देश भूखा मरता था, हमने देश को पाल दिया, हमें आतंकवादी बोल रहे हैं। समझ रहे हो? मैं आपके साथ कई बार बात कर चुका हूँ, आज कानून के बारे में बात करेंगे। बोल रहे हैं ना अनपढ़ नहीं है। पहला कानून बोलता है एपीएमसी से बाहर, शॉर्ट में बताऊंगा डिटेल में नहीं। पहला कानून बोलता है कि एपीएमसी से बाहर किसान अपनी फसल को बेच सकता, प्राइस डिस्कवरी होगी, इंटरस्टेट मूवमेंट होगा। 85% इस देश के किसान ऐसे हैं जिसकी 5 एकड़ से कम जमीन है, 70% किसान ऐसे हैं जिसके 2 एकड़ से कम जमीन है। बोला क्या कि इंटरस्टेट मूवमेंट होगा, जिसकी 2 एकड़ से कम जमीन है, हरियाणा पंजाब यूपी से ट्रॉली भर के केरला तमिलनाडु बेचने जाएगा, या लंदन अमेरिका बेचने जाएगा। इंटरस्टेट बोला, इंटरनेशनल बोल देते, क्या दिक्कत थी? लंदन बेचाते। लेकिन बीजेपी, ये कौन सा लॉजिक है? समझ रहे हो ना? बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश, हरियाणा, ये तो पहले मना कर चुके हैं कि आप हमारे राज्य में नहीं आएंगे। अरे वो अनपढ़ है, उनको पता नहीं है ना। वो जैसे क्लास में क्या होता है, एक क्लास होगी ना, उसमें 5-7 बच्चे होते हैं पढ़े लिखे, पढ़ने वाले, पीछे होते हैं मजे लेने वाले सब, मतलब। तो मैडम जैसे ही बोलती हैं, बच्चों समझ में आ गया, हाँ जी आ गया, हाथ उठा लिया, तो वो सब हाथ उठाने वाले हैं। आदमी ना 2-3 आदमी, वो समझ रहा हूँ मैं। ये कह रहे हैं कि एक तरफ सरकार कह रही है कि आप दूसरे राज्यों में अपना माल बेच सकते हैं, किसान अपना माल बेच सकते हैं, लेकिन जो भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश में और अन्य राज्यों में, वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारे राज्य में आप नहीं आ सकते हैं बेचने के लिए। बोल तो रहा हूँ मैं। पहले बात क्या है कि हमारे देश में ना बात कंप्लीट होने से पहले डिसीजन हो जाता है। जैसे अंकल बीच में कूद गए, ये गलत बात है। मतलब मैं आ रहा था ना, ठीक है ना अंकल, मैं आ रहा हूँ ना, मैं वहाँ पे आ रहा था, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या, ये क्या बात है कि इस देश में ये तो गेम है, ये तो रंड मलंगों की सरकार है भाई साहब है। उनको पता ही नहीं, सरकार कुछ और बोल ले, तू कुछ और बोल रहा है। समझ रहे? कानून तो बोल ले कि इंटरस्टेट मूवमेंट होगा, बोल ले मत आने दूंगा, अपने आप ही फंस गए। ऐसे भी आदमी देखेगा? समझ रहे ना? यही तो गेम है। मैं क्या बोल रहा हूँ, दूसरा कानून बोलता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में, उसके एक सेक्शन में लिखा है क्वालिटी ग्रेड एंड स्टैंडर्ड। अब समझ रहे हो पेज को आप? कानून में कॉन्ट्रैक्ट में पहले लिखा जाएगा चना इतना मोटा होगा, इतना पतला होगा, ऐसा कलर होगा। 5 मिनट दे दें आप। बॉडी लैंग्वेज ऐसे, बॉडी लैंग्वेज आप कैसी बता रहे, जैसे मतलब कहीं और जाना हो। मैं क्या साथ बैठे हुए हैं, पंचायत कर रहे हैं हम। कॉन्ट्रैक्ट में पहला लिखा जाएगा कि चावल इतना मोटा है, इतना पतला, ऐसा कलर होगा। अब ये खुला आसमान, उसके नीचे फसल पैदा होती है, बाढ़ आंधी सूखा तूफान सब कुछ उसको असर करता है। मशीन थोड़ा मशीन में से निकलो, बिना डिफेक्ट निकलाएगी। ये तो वही बात होगी, पानी वाला जहाज उड़ेगा, आलू का छल्ला बनेगा। हम तो बोल रहे सर वो तो तैरता है, मोदी साहब बोले ना भाई उड़ेगा, तो उड़ रहा है, ये मन लग रहे हैं लोग। तीसरा कानून शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं। तीसरा कानून एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट 1955 में नेहरू जी ने पास किया था, स्टॉक लिमिट लगाई थी, स्टॉक लिमिट हटा दिया, संशोधन किया। उसमें बोला क्या है कि किसान होल्ड कर सकता। किसान के बारे में किसी ने कहा है छत टपकती है उस किसान की, लेकिन फिर भी वो बारिश की दुआ करता है। उसके सिर पे छत नहीं है, होल्ड करने के लिए छत कहाँ से लाएगा? समझ रहे हो? ये लॉजिक कौन सा तर्क देखो ना भाई ऐसे। और ये तो पूरे देश लपेटे में आएगा। ये मत सोचो कि ये किसान की बात है, बोल रहे हैं रोड रोक के बैठे दंगाई है ना, पूरा देश। रातेंद्र जी ने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, ये ना सोचे किसान की बात है।
महंगाई बढ़ेगी, 220 रुपये में खरीद के 200 300 400 मर्जी से बेचेंगे, और तो वही करेंगे ना। समझ रहे हो ना गेम को। आतंकवाद डिवाइड एंड रूल की बात है ना, ये अंग्रेजों ने यही किया था। समझ रहे हो ना, आज भी करें। जैसे इंडिया आज़ाद हो ना 1947 में, जब ब्रिटिश पुलिस थी ना, उसमें 3,10,000 पुलिस वाले थे, उसमें से 90% 2,70,000 के करीब इंडिया वाले थे। तो बात क्या थी कि हमारे लोग ही हम पे शासन करने लग रहे थे, डिवाइड कर रखा था ना। बात क्या है कि ये जब तक संगठित न हो गए, ऐसे लाइन लगाएंगे। 2018 में बीमा को रेगांव हुआ, दलितों को लपेटा, 2019 में मुस्लिमों को लपेटा CNRC, अब किसानों को लपेटा, लाइन लगा रखी है ना भाई साहब। ये बस 3 साल और बाकी हैं, 3 साल और बाकी है अभी। तू देखना क्या क्या होगा जब तक इकट्ठा नहीं होगे ना। बोला क्या था कि एकता में बोला है ना, अकेले लड़ाई लड़ोगे तो ऐसा ही होगा, पकड़ पकड़ मारेंगे। समझ रहे हो ना। मैं डिवाइडर बोल दूं कुछ कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, नदियों के कुछ नाम लिखे बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, यहाँ पे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मतलब क्या होगा। उन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे, एक ही हो में सांसद की क्या हो भी नहीं बनाओगे। नस्लों का जो करे बंटवारा, रहबर काम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ी थी या राम ने मस्जिद तोड़ी है। ये गेम को समझे अब। मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान फकीरी, ये तो वो सरकार है भाई साहब। ये बोल रहे हैं कि महाभारत काल में इंटरनेट की खोज हुई थी। समझ रहे हो, इसका मतलब फिर तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी होगी उस टाइम, उसी से पढ़ के आए हैं। ये बोल रहे हैं कि आइंस्टाइन ने ग्रेविटी की खोज की है। हम पढ़ते थे आज तक कि न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की थी, उसके ऊपर सेब पड़ा था। ये तो वही बात होगी, सेब पड़ा तो सिर पे न्यूटन के, खा गया आइंस्टाइन। समझ रहे हो ना, यही तो गेम है। ये बोल रहे हैं अब गेम को समझे। पिछले साल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक कोर्स लेकर आए हैं, भूत विद्या कोर्स। समझ रहे हो, हम दुनिया कहां से कहां चली गई, हम भूत निकाल रहे हैं अब तक। समझ रहे हो, यही तो मजाक है भाई साहब, यही गेम है। समझ रहे हो ना। अब बता के जैसे चाहे वहां का राष्ट्रपति आया शिंजो आबे जापान का, तो 3 दिन तक भाई साहब ने वाराणसी के किनारे आरती उतारी उसके साथ। तो वो बोला कि भाई साहब आपके पास इतना ही टाइम है तो फिर बुलेट ट्रेन क्यों मंगा रहे हो। समझ रहे हो, मजाक बना रखा है देश का। अच्छा, चाइना का राष्ट्रपति मामलापुर में 2 दिन तक वहां पे घुमाता रहा, उसको पता नहीं क्या मंदिर में क्या ढूंढ रहे थे। अगर हमारा राष्ट्रपति कोई भी नुमाइंदा जाएगा ना USA में, यूरोप में, तो यूनिवर्सिटी में जाता सीधा, वहां पे लेक्चर होता उसका। पढ़ी लिखी बात करो ना, वो पढ़े लिखे देश है। हम क्या है, मंदिरों में घूम रहे हैं। समझ रहे हो। अब मान ले मंदिर बन गया, मिट गई बेरोजगारी, भूख में नहीं मिट गई, जो उसी हो मिट गया क्या। अगर मंदिर से बेरोजगारी मिटती तो सबसे बड़ा अमीर आदमी देश का पुजारी होना था। समझ रहे हो ना, अंबानी होना था पुजारी। तो पुजारी भी ऐसे कंगालू घूम रहे हैं। तो यही तो गेम है। राम नाम जपना, पराया माल अपना। नाम जप दे रहो, जय श्री राम करते रहो, पागल हो जाए दुनिया। सुसाइड मतलब जय श्री राम बोल। 1 किलो में 900 ग्राम, 1 किलो में 900 ग्राम जय श्री राम। भाई बीच में मजा नहीं आया। मैं क्या बोल रहा हूँ, तो वही तो गेम है। जैसे मंदिर बनवाते रहो, ये घंटी बजाते रहेंगे, अपना काम निकालते हो। जैसे इस देश में बजट आया है 2 दिन पहले, बजट के बारे में भाई भी बोल रहा था। मैं क्या बोल रहा हूँ, बजट आया, उसमें क्या है कि जो पैरेलल GDP का जितने एजुकेशन बेस्ड देश में खर्च होता है ना, उतना ही पैरेलल विदेशों में जाता है। वहाँ विदेशों में कितने पढ़ते हैं, 4 लाख बच्चे, हमारे यहाँ पे 15 करोड़। और पढ़ने वाले कौन है विदेशों में, ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन, कॉर्पोरेट्स के बच्चे, उद्योगपतियों के बच्चे। समझ रहे हो ना। हम तो नहीं पढ़ रहे, हमारे तो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों में 70,000 सैलरी एक टीचर की, 7 रुपए की शिक्षा नहीं देता हूँ। शिक्षा खत्म है, प्राइवेटाइज कर दिया। 70% आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है, प्राइवेट स्कूलों में जाता है। दिल्ली पब्लिक स्कूल की फीस है 12,000 रुपये एक मंथ की, एक महीने की 12,000 रुपये। हम PhD करके आएंगे, चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई करते, फिर PhD क्यों करवाई, चपरासी ये बनना था। तो B.Tech करके आएंगे, 10,000 रुपये की नौकरी देंगे, 10,000 रुपये फीस है, जी लो जिंदगी। तो यही तो गेम है, समझो आप इसको। यही तो लूटपाट माजी बोल रहा क्या है कि देख सीधी सी बात है कि 91 में LPG के थ्रू इकोनॉमी को खोला था। वही मूवमेंट एग्रीकल्चर के बता रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं सबको। तो उसी के कारण ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है, बोलती है कि देश के 1% के पास देश का 60% धन है, देश के 10 के पास देश का 90% धन है। 25 जनवरी को नई ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है, वही बोलते हैं कि अंबानी ने 1 घंटे में लॉकडाउन के दौरान 90 करोड़ कमाए हैं। इस देश में गरीब आदमी को खाने के लाले पड़े हुए थे,
नौकरी भी नहीं थी। और इन्हीं ने तो निकाला था जो 8 करोड़ माइग्रेंट लैंड पर गए थे। सरकारी नौकर गए थे क्या? सरकारी तो सिक्योर होता है सब कुछ, अच्छी सैलरी लेते, पेट फुला के बैठे रहते हैं, समझ रहे हो ना। ये माइग्रेंट लेबर गए जब कॉर्पोरेट के अंडर काम करते थे, वो गए थे ना, उन्होंने मतलब किराए के भी पैसे नहीं दिए, कोई रास्ते में निपट गया, को घर जाके मरे ना। यही तो विकास, NH-24 था जहां भीड़ लगी हुई। यही तो गेम है कि इस देश को प्राइवेटाइज कर दो, कुछ कॉर्पोरेट घरानों का हाथ में रख दो। देखिए 1615 ईस्वी में कैप्टन थॉमस रो आया था जहांगीर के दरबार में, ईस्ट इंडिया कंपनियां पैगाम लेके, बोला क्या था कि बाहर की कंपनी आएगी, विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, देश आगे बढ़ेगा। फिर कैसे आगे बढ़ा पता आपने, 250 साल तक लपेटा, लूटा खसोटा, डिवाइड एंड रूल, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, समझ रहे हो ना। कंगाल बना, सोने की चिड़िया होता था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था, गांधी जी का पहला आंदोलन था इंडिया के अंदर, अफ्रीका से आए थे 1915 में। वो चंपारण सत्याग्रह में था, इंडिगो की खेती, नील की खेती के खिलाफ था, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कारण था। आज उसी कॉन्ट्रैक्ट को वापस लेके आ रहे हैं, समझ रहे हो ना गेम को। तो यही तो विकास है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से क्या, देखिए 12,500 एनुअली सुसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। 1995 से 2015 3 लाख किसी ने सुसाइड की है। तो एमएसपी होने के बावजूद हो रहा था ये काम, इतनी सुसाइड है। बहुत सोचना क्या था, एमएसपी से ऊपर सोचा जाए। अब तो एमएसपी भी खत्म कर, जमीन भी नीलामी हो रही है, बेचने जा रहे हैं भाई साहब। मैं खत्म करना चाहूँगा क्योंकि मेरे अकेले का देश नहीं, अकेले का आंदोलन नहीं है, सबका। सबसे बात करो आप, भगत सिंह की कौम है, हट जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हटने वाले नहीं है। किसी ने कहा कि हार हो जाती है, मान लिया जाता हो, जीत होती है जब ठान लिया जाता है। किसान ठान के आए हैं, ऐसे जाने वाले नहीं है। पीयूष मिश्रा जी ने कहा था कि वो काम भला का काम हुआ जिसमें चंद्रशेखर आजाद न हो, वो इसके भला का इसको हुआ जिसमें भगत सिंह याद न हो। भगत सिंह याद न हो, बात को खत्म कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। भगत सिंह की कौम है ये। इंकलाब आएगा, अब इंकलाब पीसफुली तरीके से, मानो ये लड़का इंस्टिगेट कर रहा है वाले बड़ा होता है, ऐसा नहीं है। गांधीवादी भी है, गांधी भी है, और हमारे अंदर राष्ट्रपिता भी है और राष्ट्रपुत्र भी है, दोनों का जोड़ के चलेगा देश। बात क्या है कि भगत सिंह ने कहा था कि लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे खून का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा। जोर से बोलना सबको मिलके, क्योंकि उसी भगत सिंह ने कहा था कि गूंगे बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी होता है, और ये आवाज, ये जुबान हमारी धमाका है। पार्लियामेंट तक आवाज जानी चाहिए, गूंगे बहरे हो, इंकलाब 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 इंकलाब। जय हिंद, जय भारत।